हेलो डियर स्टूडेंट, सीटेट फरवरी 2026 का अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सीटेट फरवरी 2026 में जो पेपर होगा उसमें जो मैथमेटिक्स का जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और जैसे ही प्रैक्टिस सेट अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाए। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, और पहला प्रैक्टिस सेट आज आपके सामने है। और जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सभी प्रैक्टिस सेट में आपको मात्र 10 क्वेश्चन ही बताया जाएगा। तो अगर आप एक प्रैक्टिस सेट से 10 क्वेश्चन करते हैं तो अगर मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट करा दूं तो आपके सामने 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो तो बात अभी दूर है, और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी बस ये मान के चलिए कि एक प्रैक्टिस सेट में ओनली 10 क्वेश्चन, और वो भी केवल और केवल मैथ्स के क्वेश्चन और मैथ्स से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर बात की जा रही है आपसे कि गणित शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे सही है, सूटेबल है, वो आपको बताना है। और जब कभी भी ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, मैथ का पेडागोजी है, और जब भी आपके सामने पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा तो आपको केवल और केवल बच्चे के बारे में सोचना है और बच्चे के लिए जो सही है वही प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 में केवल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यूज किया गया है केवल। केवल जो है वो निगेटिव वर्ड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। पहला तो खत्म। दूसरा, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। यहाँ पर समाकलन की बात की जा रही है, समाकलन का मतलब जोड़ने की बात की जा रही है, तो ठीक है, ये बात बन सकती है। आगे पढ़ेंगे, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए नहीं शब्द जो है, यहाँ पर हम गणित की बात कर रही हैं और यहाँ पर ये कह रहा है कि गणित पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर जाएं तो अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अब देखिएगा, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर, यहाँ पर चांस की बात की जा रही है, चांस, ये अवसर। तो यहाँ पर अगर सभी ऑप्शनों को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि पहले क्वेश्चन में या इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बात हो रही है एनसीएफ की, और यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि एनसीएफ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एनसीएफ की। एनसीएफ के अनुसार गणित में सोचने और तर्क करने का एक विशेष तरीका शामिल है। तो दिए गए सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन की बात की जा रही है। पहला, गतिविधियां और अभ्यास कक्षा के अनुसार होना चाहिए। देखिए निगेटिव वर्ड ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि हमको गलत ढूंढना है। पाठ्य पुस्तकों के अनुसार सामग्रियों की प्रस्तुति, छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र, देखिए ये सूत्र शब्द जो है ना, क्योंकि बच्चों को अगर आप सूत्र पर बल देंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि बच्चों को सूत्र पे बल नहीं देना है, तो गलत ही ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है वो प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 4 की बात हो रही है। विद्यार्थियों को समझने के लिए 1/10 और 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। कौन सा टीएलएम आप यूज करेंगे कि 1/10 जो है और 1/100 जो है, उन दोनों में 1/10 बड़ा है। किस टीएलएम का यूज करके आप इसको दिखाएंगे कि 1/10 1/100 से बड़ा है।
क्या संख्या चार्ट का यूज़ करेंगे, क्या गिन तारा जिसे अबेकस कहते हैं उसका यूज करेंगे, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड का यूज़ करेंगे, या डाइंस ब्लॉक का। तो अगर 1/10 है तो 1/100 को भी 1/10 गुणे 1/10 यूज करेंगे। तो इस आधार पे यानी 10x10 वर्गीकृत ग्रिड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बात हो रही है कि एक व्यक्ति एक अच्छा गणित शिक्षक हो सकता है। यहाँ पर एक अच्छा गणित शिक्षक होने की बात की जा रही है। वो कब हो सकता है इसके बारे में आपको बताना है। और ये कब होगा, अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पाठ देता हो तो उसको अच्छा कहा जाएगा। तो अभ्यास पाठ ज़्यादा दे रहा है मतलब यहाँ पर निगेटिविटी की बात की जा रही है, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। प्रश्नों के उत्तर देने की तरीकों से अवगत हो, प्रश्नों का जो उत्तर देने का तरीका है उससे अवगत हो, गणित में मास्टर्स पूरा किया हो, अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनके बीच संबंध बनाने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में बात हो रही है, एक लड़की है जिसका नाम है शालिजा। शालिजा अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करती है। उदाहरण के लिए 0.30 0.3 से बड़ा बताती है। ये 0.30 को 0.3 से बड़ा बताती है और ये क्या कर रही है, गलती कर रही है। तो जब गलती कर रही है तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? क्या निम्न बुद्धिमत्ता हो सकता है? क्या मतलब बुद्धि कम है इसलिए गलती कर रही है? नहीं, ये गलत बात है। क्या ध्यान की कमी है? ये भी गलत बात है। दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा जान रही है, इसीलिए ये गलती कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। स्कूल के बाद अभ्यास की कमी नहीं, दशमलव के बारे में नहीं जानकारी है, दशमलव के क्रम के बारे में, इसलिए गलती कर रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कक्षा 4 के स्टूडेंट की बात हो रही है। कक्षा 4 के एक छात्र करण, किसका नाम हो रहा है? करण। करण को संख्याओं और गणना में समस्या हो रही। संख्या और गणना, गणना का मतलब क्या हो गया? कैलकुलेशन। और जब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो उसको कैलकुलिया यानी कैलकुलिया डिसकैलकुलिया, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है। तो डिसकैलकुलिया जो विकार है, मानसिक विकार है या फिर जो गणित में एक विकार पाया जाता है, वो संख्याओं और गणना में हुई समस्या के कारण पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.66 गुणे 1.66 प्लस 0.66 गुणे 0.66 माइनस का 1.32 गुणे 1.66 किसके समान होगा? अब देखिएगा, अब पेडागोजी का क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1.66 1.66 को लिख सकते हैं 1.66 का स्क्वायर प्लस 0.66 0.66 को लिख सकते हैं 0.66 का स्क्वायर, तो -2 इंटू, अब यहाँ पर 1.66 और 0.66 बनेगा, गुणा करेंगे तो आपका कुछ समथिंग यही होगा। तो 2 छके 12 2 छके 12 13, तो सही है, यही बन रहा है। तो इस संदर्भ में आप इसको अगर ए मान लें और इसको बी मान लें तो यहाँ पर ए आ गया और बी आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है वो किसका फॉर्मूला होता है? वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है। तो यहाँ a के जगह पे 1.66, b के जगह पे 0.66, इसका स्क्वायर 1.66 में से 0.66 माइनस करेंगे तो 1.00 होगा, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, एक लड़का है जिसके बारे में बात हो रही है और उसका नाम क्या है? राम है। देखें राम क्या कह रहा है कि 1 लीटर की बोतल को भरने के लिए समान आकार की 2 छोटी बोतल का पानी डाला। समान आकार, ये देखिएगा समान आकार की 2 छोटी बोतल है।
कहने का मतलब एक बोतल था जिसमें 1 लीटर पानी है, और इन्होंने क्या किया, 2 समान आकार की छोटी बोतल पानी, इसमें 1 लीटर जो है एक इसमें भी भर दिया, इसमें भी भर दिया। प्रत्येक छोटी बोतल, तो बताओ जब एक का मतलब क्या हो गया, 500 ml और 500 ml। जब 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर जब दोनों बराबर बराबर करेगा तभी तो वह 1 लीटर के बराबर होगा। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर बी, यह बहुत सरल क्वेश्चन था, इसका आंसर आप आसानी से देख सकते थे। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में एक लड़की है राधा, उसके बारे में बात हो रही है कि राधा एक चाय की दुकान चलाती है। 1 गिलास चाय बनाने के लिए उसको 500 मिलीलीटर दूध और 10 मिलीलीटर पानी का उपयोग करनी है। बीते कल उसने 120 गिलास चाय बनाई, तो कितने दूध कितने पानी? बहुत आसान है। अगर एक चाय बनाना है उसको तो दूध कितना, 50 ml, और पानी कितना यूज कर रही है, 10 ml यूज कर रही है। तो 120 चाय बनाने के लिए जो दूध यूज होगा वो 50 तो 1 के लिए है, तो 120 के लिए तो डबल 0, 12 बचे 60। इस हिसाब से 6000 ml, इसका मतलब 6 लीटर। तो 6 लीटर दूध ऑप्शन नंबर बी और सी में दिख रहा है, बाकी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बारी है पानी की। तो एक चाय बनाने में 10 ml पानी है, तो 10 का गुणा 120 में कर देंगे तो 1200, इसका मतलब 1 लीटर 200 ml। तो 1 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा ऑप्शन यानी दिख रहा है। तो 6 लीटर दूध और 1.2 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी 120 चाय बनाने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने। इसमें कह रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी को 4 सही 5/8 मीटर लंबी काट लिया गया है, तो शेष कितना रस्सी बचेगा? बस माइनस कर दीजिए, बच जाएगा। कुल आपका 10 सही 1/2, तो 10 दूना 20, 21/2 मीटर लंबी रस्सी में से 8 चौके 32, 5 37/8 मीटर काट ले रहे हैं, तो कितना बचेगा? तो आप करेंगे क्या, 2 और 8 का लॉसो लेंगे। तो 2 और 8 का लॉसो 8, 2 चौके, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मीटर माइनस 37 मीटर। तो अगर माइनस करेंगे तो 84 में से 37 जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 47/8 मीटर। लेकिन आपको ऐसे आंसर देना है, ठीक है। और कैसे देना है, यहाँ पे आंसर आपको ऐसे देने हैं कि जो भी ऑप्शन आप देंगे उस ऑप्शन में क्या दिखना चाहिए, मिश्रित भिन्न दिखना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी ऑप्शन कैसे हैं, मिश्रित भिन्न है। तो बदल देते हैं, 8 बचे 40, तो 7/8 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सीटेट फरवरी 2026 का आपने पेपर भरा है, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो आपको इसको शेयर करना है अपने मित्रों तक, और आपको वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में।